इंद्रदेव की माता का जो ताज है वो नरकासुर लेके चले गए थे। तो भगवान कृष्ण भी नरकासुर का वध करने में सक्षम नहीं थे। नरकासुर इतने आक्रमण करता है कि भगवान कृष्ण घायल हो जाते हैं कि लोगों को अत्याचारों से मुक्ति मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु को लोग दीपक जला के उसको सेलिब्रेट करें। कृष्ण जी की 16,008 रानियां थी, तो इसके बारे में अगर आप कुछ अगर बताना चाहते हैं लोगों तो कृष्ण भगवान ने सिर्फ 8 शादियां की थी, उनकी 8 पत्नियां थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, काली। तो नरका चतुर्दशी जो नेक्स्ट डे होता है, जिसको हम छोटी दीपावली के रूप में ही मानते हैं। और अगर आप इस पे जाते हैं तो ये कहानी पौराणिक जो कहानियां हैं उसमें इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को या पढ़ने को आपको मिलता है। एक राक्षस होते थे जिनका नाम था नरकासुर। तो नरकासुर जो थे वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने देवताओं को या जो भी स्वर्ग के देव हैं उन सभी को परेशान किया हुआ था और उनका वध करना जरूरी था। बोला जाता है कि इंद्रदेव की माता का जो ताज है वो नरकासुर लेके चले गए थे और इंद्रदेव वो ताज वापस ले आने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि नरकासुर को हरा सके। तो इंद्रदेव भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि नरकासुर मेरी माता जी का ताज ले गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें उसको वापस लाने में। नरकासुर का अत्याचार वैसे भी बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ चुका था और भगवान कृष्ण को कहीं ना कहीं उनको मृत्युदंड भी देना था, लेकिन नरकासुर का वध केवल एक स्त्री कर सकती थी। तो भगवान कृष्ण भी नरकासुर का वध करने में सक्षम नहीं थे। तो वो अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा के साथ जाते हैं नरकासुर का वध करने के लिए। युद्ध होता है और इस युद्ध में नरकासुर इतने आक्रमण करता है कि भगवान कृष्ण घायल हो जाते हैं और अपने स्वामी को घायल देख के सत्यभामा अपने धनुष पे तीर का संधान करती है और उस तीर से नरकासुर का वध करती है। और नरकासुर का वध इसलिए भी डिफिकल्ट था क्योंकि नरकासुर का ये तो था कि उनको एक महिला ही मार सकती है, लेकिन ये भी एक उनको वरदान था कि उनकी मृत्यु उनकी माता के हाथों ही होगा। और कहानियां कहती है कि सत्यभामा पिछले जन्म में नरकासुर की माता ही थी, तो जिसकी वजह से सत्यभामा उनको मारने में सफल रही, जबकि कोई और उनको नहीं मार सकता था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को बताया कि ये आपके पुत्र थे पिछले जन्म में। तो उसके बाद नरकासुर को भी पता लगता है कि मेरी माता थी। तो नरकासुर ये बोलते हैं कि मैंने जितने भी गलत कार्य किए हैं या जितना भी अत्याचार किया है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस वजह से याद रखें। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु हुई है ताकि लोगों को अत्याचारों से मुक्ति मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु को लोग दीपक जला के उसको सेलिब्रेट करें। और वो अपनी माता से ये बात कहते हैं सत्यभामा से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु को इस तरीके से मनाया जाए, जिसकी वजह से नरका चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसको हम छोटी दिवाली के रूप से जानते हैं। तो हम सब ने सुना तो बहुत है नरका चतुर्दशी के बारे में, और आज इस कहानी के माध्यम से मेरे और हमारे जैसे हज़ारों लोगों को इस कहानी के बारे में पता चला होगा कि क्यों मनाई जाती है। राइट। तो मनोज, आमतौर पे एक कहानी है जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, लोगों के अंदर चर्चाओं का विषय है कि कृष्ण जी की 16,008 रानियां थी। तो इसके बारे में अगर आप कुछ अगर बताना चाहते हैं लोगों को तो। आपने सही सवाल सही जगह पूछा है, क्योंकि ये कहानी भी नरकासुर की कहानी से ही कनेक्टेड है। तो नरकासुर के अत्याचारों में एक अत्याचार ये भी था कि उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैदी बना रखा था, बंदी बना रखा था, और वो उनको छुड़वाना जरूरी था। तो जब नरकासुर का वध हुआ तो उसके बाद ही उन 16,000 स्त्रियों को भी उसकी कैद से मुक्ति मिली। पर अब उन 16,000 स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि वो समाज में जाके कैसे रहें, क्योंकि वो किसी दानव की कैद में थी। अब उनको समाज में अगर जाना है और रहना है तो कोई उन्हें उस नज़रों से या उन निगाहों से नहीं देखेगा जो कि एक सम्मानजनक निगाहें या नज़र हो। तो वो ये समस्या लेके भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण को बोला कि अगर हम किसी दानव की कैद से बाहर जा रहे हैं तो समाज हमें उतना सम्मान नहीं दे, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि हम किसकी पत्नियां हैं और हमारे पास कोई भी पति नहीं है और ना ही अब हमसे कोई शादी करेगा, क्योंकि हम दानव की कैद में थी। तब भगवान कृष्ण कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, आप समाज में जाइए, कोई भी कभी भी आपसे आपके पति का नाम पूछे तो आप
मेरा नाम बताइएगा कि मैं आपका पति या मैं आपका स्वामी हूँ। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को सम्मानजनक जीवन दिया था, उनसे शादी नहीं की थी। तो कृष्ण भगवान ने सिर्फ 8 शादियाँ की थी, उनकी 8 पत्नियाँ थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, उसके बाद जामवंती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, नग्नजिति और आखिरी है मित्रविंदा। तो ये 8 पत्नियाँ थी सिर्फ उनकी, 16,008 कभी भी नहीं थी। बस 16,000 स्त्रियों को सम्मानजनक जीवन देना जरूरी था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम उनको उनके स्वामी के रूप में यूज करने का अवसर दिया।